हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का 12वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज का मान आपको दे रखा है, 400 रुपये है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको दे रखा है, 420 रुपये। तो राशि बता दीजिए। यानी यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल का मान पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखेंगे समय कितना दिया गया 2 वर्ष के लिए। तो समय इस प्रकार से मेंशन करेंगे, पहला वर्ष हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से दूसरा वर्ष हो जाएगा। साधारण ब्याज का मान आपको दे रखा है, देखेंगे 400 रुपये। समय है 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज को उठाएंगे, देखेंगे कितना है, 400 रुपये है। समय 2 वर्ष है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देख पा रहे हैं आप, 200। यह है साधारण ब्याज यानी एसआई। यह एसआई बराबर देखेंगे कितना आ गया, 200 रुपये। तो यहाँ पर रखेंगे एसआई यानी साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का क्या खासियत होता है, ये हर साल इसका ब्याज बराबर होता है। तो आप दोनों साल के लिए 200 यहाँ पर रख देंगे, प्लस यहाँ पर प्लस करेंगे। अब देखेंगे कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को माइनस कर देना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया, 420 रुपये। साधारण ब्याज दिया 400 रुपये। तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं आप, 20 रुपये। तो यहाँ पर प्लस करके आप लिखेंगे 20 रुपये। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे यदि हम सबको ऐड कर दें तो यहाँ पर हमको सीआई मिल जाएगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा, देख पा रहे हैं आप, 420 रुपये। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा था 420 रुपये, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज काउंट हो जाएगा, टोटल काउंट कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल जाएगा। लेकिन हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले रेट निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 200 रुपये पर कितना ब्याज बन रहा है, 20 रुपये। ये जो 20 रुपये है किस पर ब्याज है, 200 रुपये का। 200 रुपये का ब्याज कितना है, 20 रुपये है। तो यहाँ से लिखेंगे 20 रुपये ब्याज बना है, कितने पर, 200 रुपये पर। 200 रुपये पर ब्याज बना 20 रुपये। तो 20 रुपये ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 200, नीचे लिखेंगे कितना, 200। रेट निकालेंगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बनेगा, यहाँ पर रेट आ जाएगा, देखेंगे 10%। क्लियर है। रेट आ गया कितना, 10%। अब हमें चाहिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ध्यान देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, देखेंगे प्रिंसिपल बराबर, इसके लिए क्या ट्रिक रहेगा, पहले साल का ब्याज देखेंगे कितना, 200 रुपये। तो उसको उठाएंगे 200 रुपये, मल्टीप्लाई करा लेंगे, देखेंगे कितने का, यहाँ पर 100 का। मल्टीप्लाई करा लेंगे 100 का और डिवाइड कर देंगे जितना रेट आया था। रेट कितना आया था, 10%। तो 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर बदले में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। यहाँ से देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 का गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, देख पा रहे हैं आप, 2000 आंसर निकल कर आ जाएगा। ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो ध्यान देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी धन राशि पर 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज दिया गया 320 रुपये। समान राशि पर समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको दे रखा है, 384 है। तो राशि क्या है, यानी यहाँ भी आपसे प्रिंसिपल का मान ही पूछा जा रहा है। क्लियर है। समय देखेंगे 2 वर्ष दिया गया है, इस प्रकार से मेंशन करेंगे, पहला वर्ष, ये हो जाएगा दूसरा वर्ष। क्लियर है। साधारण ब्याज देखेंगे कितना, 320 रुपये। एसआई कितना दिया गया है, यहाँ से लिखेंगे 320 रुपये एसआई दिया गया है। और समय देखेंगे 2 वर्ष है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं आप, 160 आ जाएगा। तो आप यहाँ भी 160 लिखेंगे और यहाँ भी 160 लिखेंगे, दूसरे वर्ष में भी। यहाँ पर जो लिखते हैं साधारण ब्याज होता है, ये हर साल बराबर लगता है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ। ये साधारण ब्याज जो होता है यहाँ पर लिखते हैं, ये हर साल बराबर लगता है। यहाँ पर प्लस करेंगे,
क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया गया 384 रुपये, 384 रुपये, और साधारण ब्याज का मान आपको दे रखा 320 रुपये। इनका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर है। जब डिफरेंस यहाँ से लेंगे देखेंगे कितना जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस करके 64 लिखेंगे। यदि हम सबको ऐड कर देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज का मान पता चल जाएगा। कितना पता चल जाएगा, ऑलरेडी आपको दिया गया है 384 रुपये। सबको ऐड करेंगे तो 384 ही आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्लियर है। हमें निकालना है प्रिंसिपल का मान। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेट निकालेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे रेट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 160 रुपये पर ब्याज कितना बना है, 64 रुपये। 160 रुपये पर ब्याज कितना बना है, 64 रुपये बना है ब्याज। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे रेट बराबर क्या हो जाएगा, 64 रुपये ब्याज बना है किस पर, 160 रुपये पर। क्लियर है। 160 पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं, तो ये परसेंटेज में आएगा। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे इसका मान कितना आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 चौके 64, 4 दहा में 40%। रेट कितना आ जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं आप, रेट आ गया 40%। क्लियर है। तो हमें रेट नहीं निकालना, हमें निकालना है वह राशि क्या, यानी प्रिंसिपल। तो यहाँ से देखेंगे प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, पहले साल का ब्याज उठाएंगे कितना, 160 रुपये। क्लियर है। 160 में आपको रेट से डिवाइड करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि रेट से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा देखेंगे 40 गुणे 10, यानी 400 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 और 8652 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ पर एक स्टेप आपका सॉल्व हो चुका ऑलरेडी। हमें केवल ब्याज दर निकालना है, प्रिंसिपल नहीं काउंट करना है। क्लियर है। तो समय देखेंगे दिया गया है 2 वर्ष, तो पहला वर्ष हो जाएगा, ए हो जाएगा दूसरा वर्ष। क्लियर है। आपको देखना है साधारण ब्याज का मान कितना है। साधारण ब्याज है 8400, तो यहाँ पर उठाएंगे साधारण ब्याज 8400। समय दिया गया 2 वर्ष, तो 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 8200 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 8200 दोनों में लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर साधारण ब्याज हम लिखते हैं और साधारण ब्याज का मान क्या होता है, हर साल बराबर लगता है। तो यहाँ भी हो जाएगा 4200। क्लियर है। यहाँ पर प्लस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया देखेंगे 8652। क्लियर है। माइनस यहाँ पे देखेंगे दिया गया 8400। इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या बोलते हैं, CI माइनस के SI। यही तो होता है यहाँ पे जो प्लस में लिखते हैं। तो इनका डिफरेंस लेंगे। जब इनका हम डिफरेंस लेंगे देखेंगे कितना आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे क्या है, 8400 रुपये है ना, ये 8400 है। तो यहाँ से देखेंगे 2, 5 और यहाँ से देख पा रहे हैं आप 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 252 मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस के 252। क्लियर है। यदि हम सबको ऐड कर दें तो हमें CI मिल जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 8652। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। हमें निकालना है रेट। तो रेट बराबर यहाँ से लिखेंगे, देखेंगे 4200 रुपये पर कितना ब्याज बना है, देखेंगे 252 रुपये। 252 रुपये ब्याज बना है 4200 रुपये पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 252 रुपये ऊपर ये ब्याज बना है, किस पर बना है, 4200 रुपये पर ब्याज बना है। क्लियर है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। इसको यहाँ से देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। 7 से काटेंगे देखेंगे 7 6 के 42, कितना आ जाएगा रेट आपका, 6%। क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपये और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपये हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यहाँ भी आपसे रेट पूछा जा रहा है। तो देखेंगे कहा जा रहा है कि पहले वर्ष में 500 रुपये, पहले वर्ष में 500 रुपये और दूसरे वर्ष में दिया गया, देखेंगे कहा जा रहा है 550 रुपये।
तो यहाँ पर हम केवल 500 लिखेंगे, इसको डिवाइड करके लिखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये SI होता है। तो SI का मान क्या होता है, हर साल बराबर लगता है। तो यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे, देखेंगे 50 रुपये। क्लियर है। और दूसरे साल का देखेंगे कितना हो गया, 550 रुपये। पहले साल का हो गया 500 रुपये। क्लियर है। अब यहाँ पर ब्याज दर आपको निकालना है। तो 500 रुपये पर ब्याज कितना बना है, 50 रुपये। तो 50 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 500। क्लियर है। 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका रेट निकल कर आ जाएगा। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 10%। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 रुपये और 3 वर्षों में 1606 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। क्लियर है। यहाँ भी आपसे रेट का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे, देखेंगे कहा जा रहा है 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 1460 रुपये। 2 वर्षों में 1460 रुपये हो जा रहा है और 3 वर्षों में जो है कितना हो जा रहा है, 1606 रुपये हो जा रहा है। क्लियर है। 1606 रुपये हो जा रहा है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, देखेंगे पहले वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1460 रुपये और यहाँ भी लिखेंगे 1460 रुपये। इसको इस प्रकार से डिवाइड करके लिखेंगे प्लस के। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखेंगे 1606 और 1460 रुपये। यहाँ पर जो हम लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। क्लियर है। यहाँ पे 5 में से 4 निकलेगा, 1 बचेगा, यानी 146 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 146 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो देखेंगे 1460 रुपये पर कितना ब्याज बना है, 146 रुपये। तो यहाँ से देखेंगे 146 ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई देखेंगे 1460 नीचे हो जाएगा। क्लियर है। 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका रेट निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 146 से 146 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, देखेंगे 10%। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज का 12वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।